स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नागार्जुन के मास प्लस के बारे में। क्या होता है, किस तरह से प्रयोग होता है, सारी बातें हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो नागार्जुन का मास प्लस है वो एक प्रकार का फंगिसाइड है और इसमें जो टेक्निकल आता है उसकी बात करें तो ये हेक्साकोनाजोल 5% एससी फॉर्म में इसमें पाया जाता है, जो कि एक सिस्टेमिक फंगिसाइड है। आपको मैं बता दूं कि जो हेक्साकोनाजोल है वो 5% में ईसी फॉर्म में भी आता है और 10% के फॉर्म में भी आता है, परंतु इस वीडियो में हम बात करेंगे 5% एससी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें इसके कार्य करने के बारे में, तो यह एक अंतःप्रवाही फफूंदनाशक है जो कि रक्षात्मक और निवारक विधि द्वारा कार्य करता है। यह जो हमारी अनाज वाली और तेल वाली और उसके साथ में जो फलदार पौधे होते हैं उनमें जो चूर्णीय रतुआ या जो धब्बा रोग होता है, जिसको लीफ स्पॉट या लीफ ब्लाइट जिसको बोलते हैं हम, उसमें ये कार्य करता है। उसके अलावा धान में जो पर्णाछंद अंगमारी जैसी बीमारियां होती हैं उनके सफल नियंत्रण में हम इस दवा का कार्य है वो करते हैं। इसके बाद में बात करें तो यह जो फफूंदी होती है उसको बढ़वार को रोकता है जब इसका प्रयोग करते हैं, और साथ में जो प्रजनन होता है फफूंदी का उसको भी ये रोकने का कार्य करता है। और साथ में जो फफूंदी है वो पौधों के पत्तों में प्रवेश करने की जो उसकी क्षमता होती है उसको ये समाप्त कर देता है, जिससे हमारी फसल है वो सुरक्षित रहती है। और इसके प्रयोग करने की बात करें किस स्टेज में हमें इसका प्रयोग करना चाहिए, तो जब कोई भी अपनी फसल है उसमें हमें जब 2 से 3% फफूंदी का संक्रमण है दिखता है तो उसी अवस्था में हमें इसका प्रयोग करना चाहिए, तो इसके रिजल्ट हैं वो हमें अच्छे मिलते हैं। यदि ज़्यादा है जो प्रकोप हो जाता है तो फिर हम इसका प्रयोग करते हैं तो रिजल्ट हमें उस तरह के नहीं मिलते हैं। जैसे ही आप इसका स्प्रे है वो स्प्रे के रूप में हमें इसका प्रयोग करना होता है। स्प्रे हम अपनी फसल के ऊपर करते हैं तो यह पत्तियों के ऊपर एक समान रूप से फैल जाता है और फिर लंबे समय तक जो बीमारियां होती हैं फफूंद जनित उनको ये कंट्रोल करने का कार्य करता है। अब एक इसमें जो मेन बात आती है वो कि आप इसका प्रयोग है वो मार्केट में उपलब्ध जितने भी अन्य फंगीसाइड या जो इंसेक्टिसाइड हैं उनके साथ में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये इसमें एक अच्छी बात है। दूसरी है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, अर्थात सस्ता प्रोडक्ट है, ज़्यादा महंगा नहीं है। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो 500 ml है, इस पे 250 रुपये प्रिंट रेट है, तो ये आपको बाज़ार में 200 रुपये की समथिंग या 10-20 रुपये कुछ ऊपर नीचे होके बोले तो 400 रुपये में आपको ये 1 लीटर है दवा वो आसानी से मिल जाती है। तो फसलों की बात करें हम तो जैसे कि आम है उसमें चूर्णित जो आसिता होती है उसको कंट्रोल करता है, और आम की फसल में आप 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से जो स्प्रे है वो इसका करना होता है। ये जो डोज है वो अलग-अलग जो कंपनियों के प्रोडक्ट आते हैं उसके हिसाब से थोड़ा बहुत है वो अलग-अलग हो सकता है। उसके अलावा अंगूर की बात करें तो अंगूर में जो पत्तियों पर धब्बा रोग होता है उसमें बहुत ही असरकारक अपने पास में जो हेक्साकोनाजोल है वो होता है, और इसके लिए आप 200 से 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से जो स्प्रे है वो कर सकते हैं। और उसके बाद में हम बात करें तो जो मूंग है उसका जो पाउडर मिल्ड्यू है उसको भी ये कंट्रोल अच्छे तरीके से करता है। उसके साथ में मिर्च में जो पाउडर मिल्ड्यू है उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। उसके साथ में आप इसका प्रयोग है वो लौकी, गिलकी और गोला आदि जो फसलें होती हैं, अपना जो ग्वार है, इन सभी में आप इसका प्रयोग है वो कर सकते हैं। धान की बात करें तो धान में भी जो अंगमारी रोग होता है उसको कंट्रोल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। धान में आप 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग है वो कर सकते हैं। अब उसके अलावा जो सोयाबीन में रस्ट की समस्या होती है उसको कंट्रोल करने के लिए हम हेक्साकोनाजोल 5% एससी का प्रयोग कर सकते हैं। और तो डोज मैंने आपको बता दी, फिर भी मैंने देखें आप तो जो 16 लीटर की अपनी एक टंकी होती है उसमें डोज के बारे में हम बात करें
तो उसमें आप लगभग 35 से और जो 40 ml दवा है वो ले सकते हैं इसकी, जो भी ये फसलें हैं मैंने आपको बताई हैं इनके अंदर। और यदि हमें इसके रिज़ल्ट हैं प्रयोग करने से अच्छे दिख रहे हैं तो आप 25, 35 और 45 दिन की अवस्था पे इसका जो स्प्रे है वो फिर से कर सकते हैं यदि रिज़ल्ट हमें दिख रहे हैं तो। अदरवाइज़ यदि रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है हमें तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये था भाई इसके बारे में। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए राम राम।